हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपसे वो बात करेंगे एएमयू 11th एंट्रेंस और जेएमआई यानी कि जामिया 11th एंट्रेंस के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? हमने बात करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे हमने क्या देखा था कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी। आज थोड़ा सा पहले इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप एएमयू और जेएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं कल की, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? तो हमने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि परमाणु या एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम रिवाइज करते हैं, देखो लास्ट क्लास का, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कोई एक्स एलिमेंट है, अगर उसके नीचे हम कुछ लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, अगर ऊपर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। अब आप जानते हैं जो एक्स है वो वेरिएबल के लिए यूज कर रहा था हमने। वेरिएबल आप जानते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो वेरिएबल जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, एक्स को जो हम यूज करते हैं वो वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जो जेड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। किस चीज को? एटॉमिक नंबर को। और जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को। तो इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले। तो सर आपने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है यानी कि जेड की वैल्यू, तो हम वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ला सकते हैं सर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, आपने बात करी थी कि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, या न्यूट्रल एटम की बात करें तो एलिमेंट या एटम हो सकता है। तो उसमें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ये बताया था सर आपने। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, ऊपर वाले में से हम क्या घटाते हैं? नीचे वाला नंबर घटा देते हैं। यानी कि परमाणु भार में से क्या करते हैं? अगर हम बात करते हैं आपसे परमाणु भार में से परमाणु घर्षण घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स को हमने बोला था एलिमेंट। ये क्या है? एक सिंबल है। ये क्या है? सिंबल किसका? एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपको बताया था हमने कि यहाँ पे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। इस प्रकार से टोटल 118 एलिमेंट में से कुछ भी हो सकता है। तो एलिमेंट को हम कहते हैं हिंदी में तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व। तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक। ए को हम बोलते हैं परमाणु भार। अगर हम बात करते हैं जेड की, तो जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ई माइनस का मतलब हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो ई माइनस जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो माइनस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और प्लस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को। प्लस के प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ देखा था। और हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारे सामने देखो ये है, अगर हम आपसे बात करते हैं तो हमारे सामने Al यानी कि एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना होता है? और यहाँ पे कितना होता है? 27। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना है एल्युमिनियम का? वो होता है सर 13। और एटॉमिक मास कितना है सर? वो होता है 27। कितना होता है? 27। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पर निकालना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये 5 चीजें आपको निकालनी है। आप जानते हैं Al क्या है? Al जो है वो किसका सिंबल है? एल्युमिनियम का। किसका सिंबल है? एल्युमिनियम का। और यहाँ पे क्या है? आप अगर इसका कंपेयर इससे करते हैं, किसका कंपेयर? इसका कंपेयर किससे करेंगे आप? यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका कंपेयर आप इससे करेंगे, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो सर आपने बताया था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो हम ऐसे ला सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लाएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से
अगर आपको Z की वैल्यू मिल जाती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अगर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। फिर हमने देखा था कि अगर सर Z की वैल्यू बताइए आप यहाँ पे, अगर आप बात करते हैं Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13, कितनी है 13, तो Z की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं वो है 13, कितनी है 13। अगर हम आपसे बात करते हैं एटॉमिक मास की यानी कि A की वैल्यू की, तो वो कितनी है, एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे, आप बहुत ध्यान से देखें तो एटॉमिक मास है 27, कितना है 27, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एटॉमिक मास है सर 27, कितना है 27। और Al को हम बोलते हैं एल्युमिनियम, आपको ये भी ध्यान रखना है, Al को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब सर आपने एटॉमिक नंबर निकाल दिया, एटॉमिक मास निकाल दिया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ला सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे ला सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे ला सकते हैं। आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा कि जो माइनस है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N0 का मतलब है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम आपको बताएंगे कि ये एटम जो होता है, आज जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट आगे कि एल्युमिनियम जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इस पे ना तो प्लस का चार्ज है ना ही माइनस का चार्ज है, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सर आपने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आप बहुत ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे सर, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं तो 13 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें फिर हम, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, हम एटॉमिक मास में से सर एटॉमिक नंबर घटा देंगे। कैसे सीखा था हमने, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर आप ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मिल जाएंगे हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 14, क्या हो गए 14। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था उसका हमने थोड़ा सा रिवाइज करा है। अब आप कहेंगे सर हमें एक क्वेश्चन दीजिए, तो हम देखो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सी आप जानते हैं, सी किसका सिंबल है, सी अगर आप जानते हैं तो सी सिंबल है कार्बन का, किसका सिंबल है कार्बन का, सी, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो सी किसका सिंबल है सर, कार्बन का, किसका सिंबल है कार्बन का। तो आपको इसमें बताना है, आपको यहां फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टूडेंट आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अगर आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया है तो आप अब देखिए इसका सॉल्यूशन कि कैसे करेंगे इसे। अगर हम बात करते हैं हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आप ये देखिए ये क्या है, सी किसका सिंबल है कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर 6 और एटॉमिक मास कितना है सर 12। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सर आपने बताया था कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे आप, तो सर आपने बताया था एटॉमिक नंबर जो है यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। तो एटॉमिक नंबर काय को से दिखाते हैं, जेड से। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर 6, कितनी वैल्यू है जेड की 6। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम आसानी से ला सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो सर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 6 ही होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे लाएं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सर इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके। तो आपने क्या करा होगा, देखो आपने यहाँ पे 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 माइनस के 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कार्बन में एक चीज कॉमन है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है सर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है। क्या है? सेम। तीनों चीजें इक्वल होती हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो बच्चे यानी कि कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते। हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सब कुछ, तो आप क्या करें, आप उन बच्चों तक शेयर करिए, वहां तक पहुंचाइए वीडियो को कि जो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम बात करेंगे अब आयन। आपने ये वर्ड सुना होगा आयन क्या होता है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं देखो आपसे Na+, आपने इस तरीके से लिखा होगा, देखा होगा सर, Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि सर कभी तो प्लस का 1 चार्ज आ जाता है, कभी प्लस का 2 चार्ज आ जाता है, कभी प्लस का 3 चार्ज आ जाता है, या फिर हम बात करते हैं आपसे कि कभी हमारे सामने सर इस तरीके से लिखा मिलता है हमें Cl-, O-2 और माइनस n के ऊपर -3। लेकिन ये क्या होता है सर, इन्हें हम बोलते हैं बेटा आयन। क्या बोलते हैं? आयन। इन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम आयन बोलते हैं। तो अगर Cl- की बात करते हैं, तो Cl- की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। और O के ऊपर -2 है, -2 चार्ज है, तो इसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। और N के ऊपर -3 है, तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन यानी कि नाइट्राइड आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। Na+ इसे सोडियम आयन बोलते हैं, Mg2+ मैग्नीशियम आयन बोलते हैं, और Al3+ इसे क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम आयन। तो सर इनके नाम तो होगी, लेकिन ये काय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? +1 चार्ज आ जाता है, कभी +2 चार्ज आ जाता है, कभी +3 चार्ज आ जाता है, लेकिन ये आता कैसे है ये हमें समझाइए। तो यहाँ पे क्या है? Cl- है, यहाँ पे -2 है, -3 है, कभी सर -1 चार्ज आ जाता है, कभी -2 चार्ज आ जाता है, कभी -3 चार्ज आ जाता है। या अगर हम बात करते हैं आपसे कि सर हम कभी K पे प्लस का चार्ज लगा देते हैं, कभी Cl पे 2+ चार्ज लगा देते हैं, तो सर हमें कैसे पता चला है कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आयन की। किसकी बात करते हैं? आयन। इससे पहले हम आयन से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे। क्या समझाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आपको जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम इससे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, कुछ एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे आज। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो एटम के स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस क्या होता है सर, शेल क्या होती है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है हमारा है सर आयन। किसके बारे में देखेंगे हम? आयन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? आयन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयन। क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट? आयन। आयन। तो अब जो हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देखेंगे देखो, तो आप ये समझिए ये जो है ये क्या है, देखो प्लस हमने यहाँ पे बनाया प्लस, और इसके चारों तरफ हमने बना दिए शेल, इस तरीके से सर्कल। तो बस आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए ये क्या है? प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, प्लस जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलता है? इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये चारों तरफ क्या है सर? ये है शेल। क्या है? शेल। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में हम इसे कहते हैं नाभिक। न्यूक्लियस जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसे हम? नाभिक बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे, आपके दिमाग में सर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो सर एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन कहाँ होता है, एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन कहाँ होता है, तो प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, वो भी न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल में होता है। कहाँ होता है, शेल, यानी कि कक्षा, जिसे हम कहते हैं कक्षा या कोश कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है सर, कोश में या शेल में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, वो नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं सर, शेल में होते हैं। किसमें होते हैं, शेल में। तो इस तरीके से शेल होती है के शेल, एल शेल और एम शेल। इस तरीके से शेल होती है के एल एम एन, और एक और होती है एन। इससे आगे भी होती है लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है, हम इतना ही देखेंगे, के एल एम एन। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखना है वो कहाँ होता है, वो होता है शेल में। कहाँ, शेल में। ये क्या करता है, ये चक्कर लगाता है शेल में। क्या करता है, शेल में चक्कर लगाता है। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, नाभिक में। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने किस चीज को यूज करा है, हमने बात करी है के एल एम और एन की। किसकी बात करी है, के एल एम एन। तो सर ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं इन्हें हम, कोश, यानी कि शेल। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, शेल बोलते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो इन्हें हम बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं, कोश। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं शेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसे, शेल बोलते हैं। और हिंदी में हम इसे कहते हैं कोश या कक्षा भी कह देते हैं। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे के एल एम एन, तो ये 4 शेल हैं, के एल एम एन। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो शेल होती है वो होती है के शेल। फिर उससे दूर वाली जो शेल होती है वो होती है एल शेल, फिर एम शेल और एन शेल। तो अगर हम बात करते हैं सर के एल एम एन में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फील कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये कौन सा एग्जाम है, जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी कि जो जामिया का जो डिप्लोमा का जो पेपर होता है, इसमें ये 5 से 6 बार आ चुका है एग्जाम में। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फील कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। क्या है, 2n स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेलों की संख्या। अगर हम बात करते हैं आपसे के शेल में सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 लीजिए। किसकी वैल्यू लीजिए, 1। एन की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है सर, के शेल के लिए कितने लिखेंगे यहाँ पे, 2n स्क्वायर। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देखो यहाँ पे 2। एन की जगह कितना रखना है आपको, 1। और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर होता है 1। किसका होता है 1 का स्क्वायर, 1। तो 2 1 जा क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे एल शेल की सर, तो एल शेल के लिए, तो एल शेल के लिए क्या होगी, एल शेल के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी एल शेल की, एन के लिए, एन की वैल्यू 2। एल शेल के लिए कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगी यहाँ पे, एल इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4 2 जा होते हैं 8। तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने फील कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। कितने, 8। अगर हम बात करते हैं आपसे एन की, किसकी, एम की। अगर हम किसकी बात करें आपसे, एम की, तो आप एन की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू आप रखेंगे 3। कितनी रखेंगे, 3। अगर आप एन की वैल्यू 3 रखते हैं सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एन की वैल्यू 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो एम इक्वल टू हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 2 जा 18। तो हम कह सकते हैं एम शेल में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे बात करते हैं सर
एन शेल की, किसकी बात करें, एन शेल की, किसकी बात करते हैं, एन शेल की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन शेल के लिए देखो फॉर्मूला हमारे पास वही है 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे 4, तो n इक्वल टू कितना जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 टू जो होते हैं 32, कितने होते हैं 32। तो हम कह सकते हैं एन शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, कितने फिल कर सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या सीखा, देखो सर हमने सबसे पहले बात करी एटम की, तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की थोड़ा मोटी मोटी बात करते हैं, तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में मोस्टली दो चीजें होती हैं, तो न्यूक्लियस होता है और एक क्या होते हैं, एक शेल होती है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और शेल होती है। आपने बताया सर कि न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो शेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वो शेल में होते हैं यानी कि कक्षा में होते हैं या कोश में होते हैं। फिर हमने देखा सर शेल जो है, जो नाभिक की सबसे पास वाली शेल होती है उससे बोलते हैं के शेल, जो उससे दूर वाली शेल होती है उससे एल शेल, नेस्ट जो होती है वो एम शेल, और नेस्ट होती है वो क्या होती है, एन शेल होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर हमने देखा सर जो के एल एम एन है ये क्या है, शेल है, क्या है, कोश। फिर अगर हमें कैसे पता चला कि सर एन शेल, के शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जीएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5 से 6 बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है। तो हमने सबसे पहले अगर के शेल की बात करते हैं तो के शेल के लिए हमने n की वैल्यू 1 ली, तो n की वैल्यू अगर हमने 1 ली है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो n की वैल्यू हमने 2 ली, एल शेल के लिए n की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर, तो आपने n की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे 2, और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 4, कितना होता है 4, और 4 टू जा कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 4 टू जा 8 होते हैं। तो आपने n l के लिए कितनी वैल्यू आएगी 8, l के लिए आई सर 8। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर हमने लिया n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी ली 3, तो m इक्वल टू होता है 2n स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, n की वैल्यू 3 रखी, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 18, क्या हो जाएंगे 18। तो एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं सर 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 18, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है एन शेल, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ली 4, और 4 यहाँ पे पुट करा n की जगह, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 टू जा कितने होते हैं 32। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम के एल एम शेल में ये चीजें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हम इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर मैक्सिमम के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एम शेल में सर वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एन शेल में सर वो 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और हमने आपको बताया कि जो के एल एम एन है ये क्या है, ये शेल है, ये क्या है कोश, यानी कि क्या है कक्षा है, क्या है कक्षा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रख लेनी है। तो स्टैंड आप अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने आपको क्या बताया, देखो जैसे अगर हम के एल एम एन की बात करते हैं तो के एल एम एन होती हैं शेल। अगर हम आगे आप नेक्स्ट क्लास में क्लास 11 में पढ़ेंगे सब शेल होती हैं, जैसे एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ क्या होती है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिसमें सेम प्रॉपर्टी है जिन एलिमेंट की उन्हें एस ब्लॉक कह दिया गया है, जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट में इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे हमने ये देखा के एल एम एन, तो ये क्या है शेल। इन्हीं के अंदर भी सब शेल होती हैं, क्या होती है सब शेल। जैसे आप जानते हैं जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपसे, जैसे डीएम होता है तो डीएम क्या है, जैसे यहाँ पे डीएम की अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये है शेल।
अगर हम HDM की बात करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे सब शेल क्या होगा यहाँ पे SPDF, तो इस तरीके से जिला अधिकारी और उसके नीचे उप जिला अधिकारी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो शेल है उनके अंदर भी सब शेल होती हैं, क्या होती हैं, सब शेल होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है SPDF इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सब शेल। और अगर हम बात करते हैं KLMN की तो इसे बोलते हैं हम शेल, क्या बोलते हैं, शेल। तो ये भी चीजें आपको याद रख लेनी है कि अगर हम SPDF की बात करते हैं, देखो इसे रफ कर देते हैं यहां से। तो अगर हम बात करते हैं आपसे SPDF की तो ये आपको फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को आप नोट करके रखें। जो भी PYQ आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे ये कब पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 2n², ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है, तो ये पूछा जाता है आपसे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे KLMN है तो ये क्या है सर, शेल, और SPDF क्या होता है, सब शेल। बस आपको ये याद रख लेना है। तो हम बता देते हैं आपसे, देखो अगर हम आज से बात करते हैं, जैसे शेल है, यहाँ पे क्या है सर, शेल ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं सब शेल, क्या ले लेते हैं, सब शेल। सब शेल को हम बोलते हैं उपकक्षा और शेल को बोलते हैं कक्षा या उपकोष या कोष, इस तरीके से। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर शेल की, तो शेल में कैसे पहचानेंगे आप, देखो तो शेल में जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, KLMN, क्या है सर, KLM और N, यहाँ पे 4 शेल होती है। अगर हम सब शेल की बात करते हैं सर, तो सब शेल क्या है, देखो SPD और F। जिस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसके बारे में हम आपको जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे अच्छे से, ज्यादा डीपली। तो अगर हम बात करते हैं सर, आपने बताया है कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर हम सब शेल की बात करते हैं तो S शेल में, P शेल में कितने कर सकते हैं सर, D शेल में और F शेल में। तो अगर हम बात करते हैं F सब शेल में, तो K शेल में हमने जैसे आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाई, तो K शेल में सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L में सर 8 कर सकते हैं, M में 18 कर सकते हैं और N में 32 कर सकते हैं। तो इसी तरीके सर X शेल में जो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P शेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D शेल में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और F शेल में सर 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि जो शेल है वो क्या होती है, KLMN, ये क्या होती है, शेल। तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं सब शेल की, तो सब शेल की अगर हम बात करें तो S शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P शेल में, P सब शेल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सब शेल, तो S सब शेल यानी कि उपकक्षा, S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इस चीज से आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा कि शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल से बताया कि जैसे जिला अधिकारी होता है तो जिला अधिकारी के नीचे क्या होता है, उप जिला अधिकारी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। तो स्टैंड अप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर हम कैसे फिल करें। अब हम एलिमेंट की बात करते हैं। देखो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आपके जो सिलेबस में है वो KLMN यानी कि शेल वाला है, आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो आप सब शेल में देखेंगे SPDF वाला। तो हम बात करते हैं आपसे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि कैसे फिल करते हैं, एलिमेंट में कैसे फिल करें। तो केवल आपको याद रखना है, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1 से 18 एलिमेंट तक कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1 से 18 एलिमेंट तक। तो अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपने, देखो हमने आपको बोला था कि आप एलिमेंट याद करके आइए, 20 तक आपके एलिमेंट याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, जैसे पहले नंबर पे क्या आता है सर, हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे क्या आता है, हीलियम, तीसरे नंबर पर लिथियम, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल करेंगे, तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें
जिसे आप जानते हैं नंबर 1 पर क्या आता है, हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो अब आप हमें ये बताइए कि जो H है वो क्या है, वो क्या है H। अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, तो वो क्या है सर, H। क्या होता है, H। अगर हम बात करते हैं देखो आपसे H, तो H क्या है, हाइड्रोजन का ये सिंबल है। किसका सिंबल है, H, हाइड्रोजन का। H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का सर। अगर आपसे यहाँ पे ये क्या है H, हाइड्रोजन, तो आप कैसे फिल करेंगे, देखो तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए K शेल L शेल, और यहाँ पे क्या है 1H1। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, अब आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम आपसे बोले यहाँ पे, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, तो हमने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो सर इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। कितने होंगे, 1 ही होंगे। अगर आपको क्लियर है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 1, जब हमारे पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हम के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सर, के शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं 1। तो इसका मतलब क्या है, के में सर आपने बताया था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ना कि कम। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, के शेल में। कहां में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में। तो इस तरीके से। अब दूसरे नंबर पर आप जानते हैं क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है हीलियम। क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम का आप हमें सिंबल बताइए, हीलियम का सिंबल क्या होता है। तो सर हीलियम का सिंबल होता है He। क्या होता है, He। क्या होता है हीलियम का सिंबल, He। तो अगर हम आपसे फिर वही क्वेश्चन आपके लिए कि सर आप ये बताइए कि हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए आप। तो आपने बताया सर कि हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे ला सकते हैं। तो हमें केवल उसका एटॉमिक नंबर देखना होगा, परमाणु क्रमांक देखना होगा। और परमाणु क्रमांक क्या होता है सर, जो एलिमेंट के नीचे लिखा होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो परमाणु नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आपको केवल ये समझ लेना है कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। कितने, 2। तो ये चीजें आप यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से। के शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आप याद रखिए डायरेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपके सामने नंबर 3 पर आता है लिथियम। देखो आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लिथियम का सिंबल होता है Li। क्या होता है, Li। तो अगर हम बात करते हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका, तो लिथियम का कैसे लिखेंगे। तो लिथियम में अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे के शेल L शेल। क्या अब ऐसे लिख सकते हैं हम, आप बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3। अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए लिथियम में, तो कितने हैं सर, 3। क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। ये हम सीख चुके हैं। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे हमने क्या था, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो के शेल में चला गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो के शेल में चले गए। लेकिन क्या 3 इलेक्ट्रॉन के शेल में जा सकते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि 3 इलेक्ट्रॉन के शेल में जा सकते हैं। अगर के इलेक्ट्रॉन 3 शेल में जा सकते हैं तो आप ये बताइए यस या नो। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, क्या हमने ये सीखा था सर कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मैक्सिमम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, 3 शेल के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, क्या नहीं कर सकते फिल। तो ये सर कितने जा सकते हैं मैक्सिमम, 2। फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो क्या चला जाएगा, वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। क्या में चला जाएगा, नेक्स्ट शेल में। इस तरीके से आप ये समझिए थोड़ा, क्या आपके पास 3 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं। आपसे बोला गया कि आपको एक बच्चा है के, क्या है, कोई एक बच्चा है के, आपको उसे मैक्सिमम 2 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं, 2 रुपए। और जो बचे हुए हैं वो दूसरे बंदे को देने हैं। वो किसे देने हैं, एल बंदे को, उसका नाम है एल। तो आप केवल के को कितने रुपए दे सकते हैं मैक्सिमम, 2। कम तो दे सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। आपके पास अगर 1 है तो 1 दे सकते हैं, 2 है तो 2 दे सकते हैं, लेकिन 3 है तो केवल 2 ही देंगे, 2 से ज्यादा नहीं देंगे। ये क्या है, कंडीशन है। ये बोला गया है कि आप के को केवल 2 से ज्यादा नहीं दे सकते, और बचे हुए किसे देंगे, एल को देंगे। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि Li यानी कि लिथियम है यहाँ पे, और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 3। और अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 3 होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है सर तो इन्हें हम कैसे फिल करते हैं,
कि सर के शेल में तो आपने बताया था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं के शेल में? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन का जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चले जाएगा, में चला जाएगा नेक्स्ट शेल में। तो अगर हम बात करते हैं, आपसे यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको कि एल शेल में और के शेल में कैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर, क्या आता है? बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। इसका सिंबल क्या होता है? अगर हम बात करते हैं आपसे, इसका सिंबल होता है Be। क्या होता है इसका सिंबल? Be। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है सर 4। कितना होता है? 4। तो अगर हम बात करें आपसे, आप ये बताइए कि बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है सर? 4। कैसे निकाली हमने? हमने सीखा था कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही उसका, ये किसकी वैल्यू है? ये Z की वैल्यू। अच्छा, अगर Z की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था वो हम आज यूज कर रहे हैं। जो हम आज सीखेंगे वो कल नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, आपको रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ पे क्या है सर? Z में Z की वैल्यू कितनी है? 4। यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो अगर हमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका, तो आप ऐसे लिख सकते हैं Be4, और यहाँ पे क्या है सर? के शेल, और यहाँ पे एल शेल। तो के शेल में आपने बताया था सर आप केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन का चले जाएंगे? वो एल शेल में चले जाएंगे। काय में चले जाएंगे? एल शेल में। तो यहाँ पे क्या होगा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 पर, तो किसकी बात करते हैं हम? नंबर 5 की। और नंबर 5 पर आप जानते हैं क्या होता है? बोरोन। क्या होता है? बोरोन। अगर बोरोन के सिंबल की बात करें, बोरोन का सिंबल क्या होता है? बी। क्या होता है? बी। अब आप ये बताइए कि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर कितना है सर? तो एटॉमिक नंबर तो सर 5 है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 ही होंगे सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप? तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे के शेल है और यहाँ पे एल शेल। तो सर आपने बताया था के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं टोटल? 5। कितने हैं? 5। तो और बचे 3 कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट शेल में। कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट शेल में। तो अगर 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर पर होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। क्या होता है 6 नंबर पर? कार्बन होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे सर। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 6 ही होंगे। क्या होंगे? 6 होंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे आप बहुत ध्यान से देखें, तो के शेल एल शेल। तो के शेल में सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करने के। अगर आप करेंगे तो आपका ही रॉन्ग होगा, गलत होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। JMI डिप्लोमा इंजीनियरिंग और JMI 11th एंट्रेंस में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिए कि इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। किसमें? 6। अगर हम बात करते हैं आपसे, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। 2023 का जो क्वेश्चन आया था JMI डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, हम वही करेंगे आज। तो अगर बात करते हैं के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे, यानी कि एल शेल में। तो नंबर 7 पर आता है नाइट्रोजन सर। क्या आता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? N। क्या होता है? N होता है। कितना होता है? N। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे फिर हम? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं सर एटॉमिक नंबर के। आप सिखा चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं सर? एटॉमिक नंबर के। तो Zl की वैल्यू अगर आपको 7 मिलती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? यहाँ पे 7 ही होंगे। कितने होंगे? 7। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो यहाँ पे, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप इसका नाइट्रोजन का? तो यहाँ पे कितना है सर? के शेल और यहाँ पे एल शेल। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन सर। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको याद रखना है, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O। क्या होता है? O होता है। आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है? 8। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे सर। बिल्कुल होंगे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे देखो। तो यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आपको मालूम है कितने जा सकते हैं, 2। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट शेल में, यानी कि एल शेल में। अगर हम बात करते हैं नंबर 9 पर, तो नंबर 9 पर आता है फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। इसे रफ कर देते हैं देखो यहाँ से। तो नंबर 9 पे क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, नंबर 9 पे आता है सर फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। कितना होता है, 9। क्या होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को आप कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल होता है एफ। तो के शेल, यहाँ पे एल शेल। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फेल कर सकते हैं आप, के शेल में मैक्सिमम सर हम 2 इलेक्ट्रॉन फेल कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। तो वो कहाँ चले जाएंगे सर, नेक्स्ट शेल में। कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट शेल में। अब हम बात करते हैं नंबर 10 पर आता है सर नियोन। क्या आता है, नियोन। और नियोन का जो सिंबल है वो क्या है, एन ए। क्या है नियोन का सिंबल, एन ए। क्या होता है नियोन का सिंबल, एन ए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे पहचानेंगे, आप इसका एटॉमिक नंबर देखिए। किसकी वैल्यू देखिए आप, पहले जेड की वैल्यू देख ली। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर, 10। कितनी है, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। कितने होंगे सर, 10। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं आपसे देखो, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नियोन को आप ऐसे लिख सकते हैं देखो, यहाँ पे के शेल बना लीजिए और यहाँ पे एल शेल। इनके स्ट्रक्चर भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे भरते हैं देखो। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 2, और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। तो इस तरीके से नियोन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है देखो। तो यहाँ पे हमने देखो क्या देखा, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन की बात करी। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है। और हाइड्रोजन का अगर सिंबल एच होता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 1 ही होंगे। क्योंकि हमने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था हमने, हीलियम, He। तो He किसका सिंबल है सर, हीलियम का। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो 2 है। कितना है, 2। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। अब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हमारे पास तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में चले जाएंगे। फिर हमने देखा Li यानी कि लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, ये 100% क्लियर है आपको। तो लिथियम का सिंबल होता है Li। तो इसे कैसे फिल करेंगे, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, एल शेल में। क्योंकि आप जानते हैं कि के शेल में सर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, वो चला जाएगा सर एल शेल में। कहाँ चला जाएगा, एल शेल में। फिर हमने देखा बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या होता है सर, Be। क्या होता है, Be। तो यहाँ पे कितना है इसका एटॉमिक नंबर देखो, अगर हम बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं, 4। तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कितने बच रहे हैं, 2। तो ये कहाँ चले जाएंगे, एल में। फिर हमने देखा बोरोन। तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे। तो बोरोन का सिंबल क्या है, बी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हैं और बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। इस तरीके से कार्बन में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। और कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है सर, परमाणु क्रमांक 7 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे। तो नाइट्रोजन को देखो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। फिर हमने देखा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। क्या होता है, O। तो अगर हम बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैक्सिमम के में तो 2 जा सकते हैं और एल में 6, बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। फिर हमने देखा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। ये आपको क्लियर है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। फिर हमने देखा नंबर 10 पर नियोन। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। तो यहाँ पे देखो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा नियोन तक कंप्लीट होता है।
तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आपको एलिमेंट जरूर याद करने हैं। एलिमेंट अगर आपके याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसीलिए 20 तक एलिमेंट याद करें, प्लान करें उन्हें। अगर हम बात करते हैं, देखो नंबर 11 पे क्या आता है सर, तो सोडियम की बात करते हैं। देखो सोडियम अपने आप में ही एक ब्रांड है, ये आप याद रखिए। सोडियम, क्योंकि ये जो लिया गया है हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। Na जो है वो सिंबल वो कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं देखो नंबर 11 पर, तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। देखो तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे आपसे, देखो नंबर 11 पे आता है सोडियम। क्या आता है, सोडियम आता है। तो सोडियम की बात करते हैं। देखो तो नंबर 11 पर क्या आता है, देखो सोडियम। तो देखो अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पे क्या आता है, सोडियम। तो नंबर 11 पर क्या आता है, सोडियम आता है। यहाँ पे क्या है सर, Na। क्या है यहाँ पे, Na। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम जो है वो किसका सिंबल है, सोडियम, Na, सोडियम का। और ये जो लिया गया है ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लेटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है, लेटिन शब्द यानी कि लेटिन वर्ड से। तो ये आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड। कौन से वर्ड से, नेट्रियम। कौन से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है JMI एंट्रेंस में, तो आपको याद रखना है। JMI यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो Na है वो कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से। जैसे Ag होता है सिल्वर, क्या होता है, Ag, तो ये कहाँ से लिया गया है, अर्जेंटियम वर्ड से। ये हम आपको आगे बताएंगे। जैसे Au है गोल्ड, तो ये कहाँ से लिया गया है, ओरम वर्ड से। जैसे आयरन होता है Fe, तो ये कहाँ से लिया गया है, फेरम वर्ड से। कहाँ से लिया गया है, फेरम वर्ड से। जैसे मरकरी होता है Hg, तो ये कहाँ से लिया गया है, हाइड्रोजन वर्ड से। तो ये हम आपको नेक्स्ट आगे क्लास में बताएंगे। केवल आप इतनी समझ लीजिए कि जो Na है सोडियम वो कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से। तो अगर इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम देखो किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो Na को अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, 11। तो इसमें कैसे लिखेंगे सर, K शेल, यहाँ पे L शेल। तो आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, तो आप ये पहचानिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपने बताया था सर कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से कैसे निकालेंगे आप, देखो यहाँ पे कितना है एटॉमिक नंबर सर, 11। कितना है, 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 11 ही होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है। क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो आप इसे कैसे फिल करेंगे, देखो तो यहाँ पे K शेल में मैक्सिमम आपने बताया था सर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं सर। तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, L शेल में। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो 2 K शेल में चले गए, L शेल में 9। क्या ये सही है, आप कमेंट में बताइए क्या ये सही है, यस या नो। क्या ये सही है या ये सही है। तो आपने बताया था, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सर आपने बताया था कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और M शेल में सर 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी कंडीशन गलत होगी सर, क्योंकि L शेल में तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 9। इसका मतलब ये क्या है, हमारा रॉन्ग आंसर है, ये क्या है, गलत है। तो इस तरीके से अगर आप बात करते हैं हम आपसे, तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, काय में चला जाएगा, एम शेल में, काय में चला जाएगा, एम शेल में। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, आपके पास 11 रुपए हैं, आपके पास 11 रुपए हैं, तो ये आपको इस तरीके से डिवाइड करने हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो के है बंदा से तो मैक्सिमम 2 रुपए देने हैं, और जो एल है उसे मैक्सिमम 8 रुपए देने हैं, 8 रुपए, और जो बचे हुए हैं वो एम बंदे को देने हैं, किसको देने हैं, एम को। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि के को जो है वो 2 से ज्यादा नहीं देने, 2 से कम तो दे सकते हैं आप, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं देने। एल को 8 देने हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम देंगे ना, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो एम को बढ़ेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है देखो, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन काय में चला जाएगा, एम शेल में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 281। क्या होता है, 281। क्या होता है, 281। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, देखो तो नेक्स्ट क्या है सर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्या है सर, मैग्नीशियम। तो नंबर 12 पर आता है मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। आपको सिंबल भी याद रखना है और इनके नाम भी याद रख लेने हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कितना होता है, 12। कितना होता है, 12 होता है। तो इसे आप कैसे फिल करेंगे, देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ पे के शेल बना लीजिए, यहाँ पे एल शेल और यहाँ पे एम शेल। तो आप कैसे फिल करेंगे, अब आप ध्यान से देखें, आप बताइए के शेल, एल शेल और एम शेल में कैसे फिल करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो के शेल में मैक्सिमम सर आपने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है सर, 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर कितने होंगे, 12 ही होंगे। कितने होंगे, 12 ही होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 12। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब आपने बताया था सर कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है सर हमारे पास, यहाँ पे एल शेल है और यहाँ पे क्या ऐसा है, क्या है सर, के शेल। तो यहाँ पे के शेल है और यहाँ पे एल शेल है, क्या है, एल शेल। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, तो टोटल कितने हुए, 10। लेकिन हमारे पास तो कितने हैं टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में। काय में जाएंगे, नेक्स्ट शेल में जाएंगे। काय में जाएंगे, नेक्स्ट शेल में। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में 8 और एम में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Al यानी कि एल्युमिनियम। कितना है, Al, ये क्या है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al। क्या होता है, Al। आपको ये भी याद रखना है, क्या होता है, एल्युमिनियम का सिंबल Al। अब आप ये बताइए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 13। कितना है, 13। तो एटॉमिक नंबर सर अगर 13 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, वो भी 13 ही होंगे। कितने होंगे, 13 होंगे। क्या होंगे, 13। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 13 है तो आप इसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें। तो अगर इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, आप जानते हैं के शेल में मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन काय में जाएंगे सर, एम शेल में। तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो स्टूडेंट अगर आपने भी वीडियो अभी तक पॉज यानी कि नोट नहीं करी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, देखो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आयन क्या होता है। देखो आयन, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर दिए दीजिए। और कल जो हम बात करेंगे वो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आयन के बारे में। तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखें।
आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है। तो आपको बहुत ध्यान से बताना है यार। ये यहाँ पे पहला ऑप्शन है 28, 281, 282, 283। अगर हम बात करते हैं आपसे एल्युमिनियम आयन, ये क्या है एल्युमिनियम आयन, तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। जो भी बच्चा है इसका आंसर कमेंट में बताएगा उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और बताएंगे कि इस बच्चे का सही आंसर था। तो आपको बताना है कि एल्युमिनियम आयन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सा सही है, ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना रेस्पॉन्स कमेंट में दे सकते हैं हमें। तो आप क्या करेंगे, अब जो भी हमने आपको पढ़ाया है आज उसे आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आयन के बारे में बात करेंगे कि Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+ कैसे बन जाता है, कैसे निगेटिव चार्ज आता है सर, कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।